ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणं, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणं, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो, मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्, पढमं हवै मङ्गलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रणीत जीव अजीव इस ग्रंथ पर हम चिंतन कर रहे हैं। इस ग्रंथ के अंतर्गत 25 बोल का बड़े ही सधे हुए शब्दों में सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण किया गया है। ग्रंथ की विशेषता ऐसी है कि जब भी आप ग्रंथ को पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये बात तो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। यानी बार बार इस ग्रंथ का पारायण होना जरूरी है, तब जाकर के हमारा जो तत्व ज्ञान है वह बहुत गहरा हो सकता है। तत्व ज्ञान के लिए यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हम 25 बोल के 20वें बोल पर चिंतन कर रहे थे। हमने अपनी पिछली कार्यशाला में जहां 20वें बोल के षड्द्रव्य का ज्ञान जो है उसके हमने 4 द्रव्य धर्मास्तिकाल, अधर्मास्तिकाल, आकाशास्तिकाल और काल तक का हमने चिंतन किया था। काल के चिंतन के दौरान हमने काल के विभाजन के बारे में भी बताया था, लेकिन बाय मिस्टेक एक गलती हो गई जिसे आप बात पुनः उसे सुधार सकते हैं। काल द्रव्य ऐसा है जो गतिशील है, चलता रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कभी जोड़ भी नहीं सकता। कोई उसके कोई प्रदेश नहीं जिसको हम जोड़ करके इकट्ठा करके बना सके। यह अपनी गति से चलता ही रहता है। बस आवश्यकता ये है कि हम उसके साथ चलना सीख जाएं, तो हमारे विकास के नए दरवाजे खुल सकते हैं, नई नई संभावनाएं हमारे सामने आ सकती हैं। तो काल के जो डिवीजन जो किए गए हैं वो सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर किए गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम केवल माप से जान सकते हैं, उनकी संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या की एक सीमा है, वो असंख्य की सीमा में आ जाते हैं। तो जहां हमने बताया था कि ये जो है 10 करोड़ा कोड़ पल्योपम का
एक सागरोपम होता है। उस दिन हमने काल चक्र बोला था, वो गलत था। 10 कोड़ा कोण पल्योपम का एक सागरोपम होता है और 20 कोड़ा कोण सागरोपम का एक काल चक्र होता है। और इन्फिनिट काल, जिसके अनंत काल चक्र है, उसका इतने का एक पुद्गल परावर्तन होता है। तो हमारा जो है ये सागरोपम, पल्योपम, सागरोपम और पुद्गल परावर्तन, ये एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है, लेकिन इनको हम किसी संख्या में नहीं डाल सकते। तो ये काल चक्र के बारे में हमने बताया था। और काल चक्र में आता है हमारा अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल, दोनों के 6 आरे होते हैं। उत्सर पीढ़ी काल के 10 और यानी 10 कोड़ा कोण सागर का होता है। और इसके बाद जो है अवसर पीढ़ी काल भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक पूरा काल चक्र होता है। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो अवसर पीढ़ी काल जो अभी चल रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं, और इसका पहला आरा जो है सुषमा, दूसरा है सुषमा, तीसरा है सुषम दुष्मा, चौथा है दुष्म सुषमा, पांचवा है दुष्मा और छठा है दुष्म दुष्मा। जब उत्सर पीढ़ी काल शुरू होगा तो उसका पहला आरा होगा, वह होगा दुष्म दुष्मा। उसके बाद उसका दूसरा आरा होगा दुष्मा, उसका तीसरा आरा होगा दुष्म सुषमा, फिर उसका चौथा आरा होगा सुषम दुष्मा, फिर उसका तीसरा आरा होगा दुष्म सुषमा का, और उसका पांचवा जो आरा होगा वो सुषमा का होगा, और छठा आरा होगा वो सुषम सुषमा का होगा। तो इस तरह से ये अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल को समझाया गया है। और ये 6 आरे जो चलते हैं वो कहाँ पर चलते हैं? भरत क्षेत्र और भरत क्षेत्र में चलता है। महाविद्य क्षेत्र में जैसा हमारा चौथा आरा होता है, ठीक वैसा ही आरा होता है। हरिवास, रम्यवास, देवकुरु, उत्तर कुरु, ये जो हैं उनके अलग अलग स्थितियां हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बदलता हुआ जो काल जो है वो हमारे यहीं पर भरत क्षेत्र और भरत क्षेत्र में है। बाकी जगह इस तरह का जो काल चक्र जो है वो नहीं बदलता है, वहां पर एक समय एक जैसी स्थिति रहती है। तो इस तरह से काल का हमारा संपूर्ण होता है। उसके बाद हमारा अगला द्रव्य आता है पुद्गलास्तिकाय। 6 द्रव्यों में एक ये बड़ा महत्वपूर्ण द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय, पुद्गल, जिसका गलन मिलन स्वभाव जो है, जो बिखरता भी है और जुड़ जाता भी है। आप देख रहे हैं बिखर रहे हैं और फिर वापस जुड़ करके बन रहा है। तो ये पुद्गल की स्थिति ऐसी है, पुद्गल मिलता रहता है और बिछुड़ता भी रहता है। सबसे बड़ा संसार जो हम देख रहे हैं, जो हमारे दृश्यमान जितना भी संसार है वो सारा क्या है? पौद्गलिक है, पुद्गल है। पुद्गल को ही हम देखते हैं, इसके अतिरिक्त हम नहीं देखते हैं। क्योंकि 6 द्रव्यों के अंतर्गत 5 द्रव्य है वो अजीब हैं और एक जीवास्तिकाय जीव है। लेकिन 6 द्रव्यों में 5 अमूर्त हैं, अरूपी हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय। ये 5 हमें दिखाई नहीं देते हैं। केवल एक पुद्गल ही हमें दिखाई देता है, जिसके वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होते हैं, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते हैं। अगर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं होते तो यह भी दिखाई नहीं देता। जो अमूर्त होते हैं उनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं होता। उनके अंदर केवल अपना
जो नेचर है वही होता है, पुद्गल में ही वर्ण गंध रस स्पर्श होता है और इसलिए वह हमें दिखाई देता है। दूसरी बात ये भी है कि पुद्गल जो है वो एक पुद्गल ही जो ऐसा है जो विभाज्य है, जिसको तोड़ा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन और सारे 5 द्रव्य हैं उनको किसी को भी आप विभाजन नहीं कर सकते। जीवास्तिकाय का, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, ये सब हमने डिवीजन अपने दिमाग से किए, बाकी इनका डिवीजन नहीं किया जा सकता। केवल एक पुद्गल को ही तोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से पुद्गल के भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण, ये 5 प्रकार हैं। द्रव्य से क्या है? पुद्गल द्रव्य क्या है? अनंत द्रव्य है। क्यों है? पुद्गल अनंत है। द्रव्य क्षेत्र से वही पूरे लोक में फैला हुआ है, लोक में ही है, अलोक में पुद्गल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय वहां नहीं है, इसलिए पुद्गल गतिशील है, गति कर सकता है, लेकिन गति का सहयोग देने वाला तत्व वहां पर नहीं है, द्रव्य वहां पर नहीं है, इसलिए वो केवल लोक में ही है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल से क्या है? द्रव्य जो है काल से अनादि और अनंत है। भाव से द्रव्य जो है रूपी है, दिखाई देता है। और गुण से क्या है? इसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, तो इसलिए ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। पुद्गल द्रव्य, प्रश्न ये हमारे सामने आता है कि पुद्गल जो है वो लोक के प्रदेश में, क्योंकि हमने कहा है पुद्गल अनंत द्रव्य है, पुद्गल के जब अनंत द्रव्य है पुद्गल, तो फिर वह पुद्गल अनंतानंत है। और लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्य है। आप ध्यान देंगे, लोकाकाश के प्रदेश असंख्य है और पुद्गल है वो अनंतानंत है। तो इस अवस्था में लोक प्रमाण की अवगाहना कैसे घटित हो सकती है कि अनंतानंत पुद्गल जो है वो एक असंख्य लोकाकाश में कैसे रह सकते हैं? ये प्रश्न हमारे सामने आता है। इस प्रश्न का बहुत ही सरल और सीधा सा आंसर ये है कि परिणाम विचित्रता, परिणाम की विचित्रता से, परिणाम की विचित्रता का मतलब ये समझे कि पुद्गल में एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि वह अनंतानंत प्रदेश वाला स्कंद भी एक आकाश प्रदेश पर रुक सकता है, एक आकाश प्रदेश पर। आप सोचिए उसकी सूक्ष्मता कितनी हो सकती है, कितना सूक्ष्म वो बन सकता है, वो रुक सकता है। तो परिणाम की विचित्रता से है कि वह एक स्थान में, थोड़े से स्थान में भी वो ज्यादा रह सकता है। परिणाम की विचित्रता के कारण ही हमें अनेक तरह के पुद्गल स्कंद मिलते हैं। 2 प्रदेशी स्कंद, 3 प्रदेशी स्कंद, 5 प्रदेशी स्कंद, 10 प्रदेशी, 20, 50, 100, लाख, करोड़, यानी एक एक स्कंद कितना बड़ा और छोटा हो सकता है, और बड़ा से बड़ा भी एकदम स्कंद टाइट हो जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, पारा होता है, पारा जानते आप? मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने 1 केजी पारा लिया, पारा कितना सघन हो जाता है, 1 केजी पारा आपका इतना सा गोला बन सकता है। ये परिणाम की विचित्रता है या नहीं? 1 केजी पारा, 1 केजी पारा
इतने सा गोला बन सकता है। सेकंड, लोहा। लोहा भी बड़ा सघन हो जाता है। 1 केजी लोहा इतना सा गोले में आ सकता है, इतना बड़ा गोले में आ सकता है। ये उसकी सघनता है। 1 केजी मिट्टी इतने से में हो सकती है, लेकिन 1 केजी कॉटन, उसको स्थान इतना चाहिए। तीनों के क्षेत्र में कितना बड़ा अंतर आ गया। समझ गए आप बात कि कितना सूक्ष्म। पारे को कम स्थान चाहिए, उससे अधिक लोहे को चाहिए, उससे अधिक मिट्टी को चाहिए और उससे अधिक क्षेत्र कॉटन को चाहिए। तो ये जो है उद्गल जो फैलने की और सिकुड़ने की जो उसमें जो क्षमता जो है, उस परिणाम की विचित्रता के कारण ये लोकाकाश में आराम से जो है अनंत पुद्गल, जो अनंत पुद्गल है वो रह सकते, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये उदाहरण हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, आप अपने घर के अंदर एक लाइट जलाते हैं, बड़ा होल है, सपोज अभी मैं जहां बैठी हूं बड़ा होल है, और यहाँ पर एक लाइट जलाएंगे तो पूरे होल में प्रकाश हो जाएगा। उसके बाद आपने अगर 10 लाइट जला दी, यहाँ पर 20 लाइट भी जला दी, फिर भी वो उसी में समा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं आती है काम करने में कि इतनी लाइट जल रही है मैं काम कैसे करूं। नहीं, वो सारा का सारा समा जाता है। ठीक वैसे ही पुद्गल जो है अपनी परिणाम की विचित्रता के कारण, सघनता के कारण और फैलने के कारण वह पूरे लोकाकाश में ये अनंत जो पुद्गल जो है वो पूरे लोकाकाश में समाहित हो जाते हैं, किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। तो इस तरह से जो पुद्गल जो है वह मूर्त है, दिखाई देता है। ये स्थूल उदाहरण, आप पारे को भी देखते हैं, आप लोहे को भी देखते हैं, आप मिट्टी को भी देखते हैं, आप कॉटन को भी देखते हैं। तो ये स्थूल उदाहरण है जिनमें वर्ण, गंध और स्पर्श गुण है, जो उसके कारण वो हमें दिखाई देता है। पुद्गल द्रव्य जो है मूर्त है, यानी दिखाई देता है। रूपी कहो, मूर्त कहो, एक ही बात है, वो हमें दिखाई देता है। तो मूर्तवान द्रव्य वही हो सकता है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता वो हमें दिखाई नहीं देता। अब हमें ये सोचना है कि जो हमारे 5 ज्ञान जो है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान में भी 4 जो ज्ञान जो है, मति, श्रुत, अवधि, मन परिज्ञान, ये 4 ज्ञान जो है वो मूर्त पुद्गल को ही जानते हैं, अमूर्त को नहीं जानते हैं। अमूर्त को जानने वाला सिर्फ एक ही ज्ञान है और वो है केवल ज्ञान। जीव अमूर्त है, धर्मास्तिकाय अमूर्त है, अधर्मास्तिकाय अमूर्त है, आकाशास्तिकाय अमूर्त है, काल अमूर्त है। तो इनको जानने वाला केवल एक ही ज्ञान है और वो है केवल ज्ञान है। कोई नहीं जान सकता, सब मूर्त को ही जानते हैं। हम जो कुछ समझ रहे हैं हम मूर्त पदार्थों के आधार पर ही, अपने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के आधार पर उसे समझ रहे हैं। तो पुद्गल की इस दृष्टि से जो है ये मूर्त है, तो इसकी 8 अवस्थाएं बनती हैं। क्योंकि हम पुद्गल को कैसे जानते हैं? जैसे पहली इसकी एक अवस्था है शब्द। शब्द जो है वो पौद्गलिक है, लेकिन ध्यान रहे आज मैं इसकी चर्चा नहीं, क्योंकि बड़ा फिलोसफी का विषय है,
जो हमारे न्याय और वैशेषिक वाले जो दार्शनिक है वो कहते हैं शब्द जो है वो अमूर्त है, शब्द है वो शाश्वत है, लेकिन जैन दर्शन नहीं मानता है। इसलिए मैं उस दार्शनिक चर्चा में नहीं जाना चाहती, लेकिन यहाँ इतना जानना है कि शब्द जो है वो पुद्गलिक है, पुद्गल से निर्मित होता है, क्योंकि भाषा वर्गना के जो पुद्गल हैं वो शब्द का आकार जो लेते वो पुद्गल है, तो पौद्गलिक है। उसमें स्पर्श आदि पुद्गल के सारे जो लक्षण जो है वो उसके अंदर गुण जो है वो उसमें विद्यमान होते हैं। जैसे पत्थर है वो स्पर्श युक्त है और उसके संघर्ष से क्या होता है, शब्द उठता है। मान लीजिए पत्थर आपने हाथ में लिया और आपने फेंका, किसी से जाकर के टकराएगा तो क्या होगा, शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे हम गुफा में जाकर के अगर बोलते हैं तो क्या होता है, गुफा में जाकर अगर आप बोलते हो तो गुफा के अंदर आपकी वॉइस आपको वापस प्रतिध्वनि होती है। ये शब्द पुद्गल है, इसीलिए प्रतिध्वनि होती है। अगर शब्द पुद्गल नहीं होता तो उसकी प्रतिध्वनि नहीं होती, तो ये प्रतिध्वनि भी होती है। तो शब्द जो है वो पौद्गलिक है और उसमें सारे वर्ण गंध रस स्पर्श सब होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि टेलीफोन, टेलीग्राम, वायरलेस जो आपके फोन जो है और फोनोग्राम, ये आदि ये शब्द जो सारे के सारे हैं वो पौद्गलिक पुद्गल है शब्द, इसको एकदम स्पष्ट बताते हैं। अब मेरी वॉइस जो आप तक पहुंच रही है वो क्या है, अगर पुद्गल नहीं होता तो कैसे पहुंचती मेरी वॉइस आप तक। ये जो पुद्गल ही ग्रहण कर सकता है पुद्गल को, ये जो यंत्र जो इसके अंदर जो है मेरी वॉइस को कैचअप करने वाला और उसको ट्रांसफर आप तक करने वाला जो है वो पुद्गल को ही ग्रहण कर सकता है। पुद्गल है वो पुद्गल को ही ग्रहण कर सकता है, इसलिए शब्द जो है वो पौद्गलिक है। यंत्र जो आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बड़ी स्पष्टता से हमें सिद्ध कर देती है कि ये सारी चीजें जो है, ये शब्द जो हमारे जो है वो पुद्गल है, इसीलिए हमको वो सुनाई देते हैं और हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो पहुंच जाते हैं। तो ये पुद्गल के सिवाय सब जो है द्रव्य अमूर्त है, इसलिए शब्द ही पौद्गलिक है। दूसरा है बंध, बंध इसकी सत्ता है, दूसरी बंध, यानी पुद्गल का अर्थ है एकत्व परिणाम वाला, यानी उसमें एकत्व होने की क्षमता है, एक हो सकता है, जुड़ सकता है। जैसे पारा जब टूटता है तो बिखर गया, लेकिन थोड़ी देर में आप चाहोगे वो पूरा का पूरा एक हो जाता है। ठीक वैसे ही जो बंध जो है वो एक हो सकता है। देखिए एक लड्डू आप बनाते हैं, अलग अलग बूंदी थी, आप अलग अलग बूंदी और आपने उसके अंदर चाशनी डाल करके उसको सब सारी बूंदी को एक बना करके एक लड्डू का आकार दे दिया या नहीं दिया, यही तो बंध है। कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होना भी बंध है, किसी चीज का एक दूसरी चीज के साथ मिलना भी बंध है। बंध का मतलब होता है बंध जाना, जुड़ जाना एक दूसरे के साथ। तो पुद्गल जो है, पुद्गल की विशेषता है, आपने 8 स्पर्श बताए हैं पुद्गल के अंदर, स्निग्ध रुक्ष, गुरु लघु, मृदु कर्कश, ये जो 8 जो स्पर्श जो हैं हमारे, स्निग्ध रुक्ष, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, मृदु गुरु, गुरु लघु, मृदु कर्कश, ये 8 जो स्पर्श जो हैं, 8 जो स्पर्श में हैं, इनमें 2 स्पर्श हैं स्निग्ध और रुक्ष। ये स्निग्धता और रुक्षता ये जो है वो पुद्गलों को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। पर ये भी ध्यान रहे
कि ये चार जो मूल अवस्थाएं हैं पुद्गल की, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये जो चारों जो है पुद्गलों को जोड़ने और बिखरने के अंदर अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे, किसी चीज को अगर हमें जोड़ना होता है तो उससे वो डबल वैसे होनी चाहिए। यानी स्निग्ध है तो एक स्निग्ध वस्तु को चिकनी, स्निग्ध का मतलब चिकनापन, अगर उसको आपको जोड़ना है तो उसके लिए डबल स्निग्ध चाहिए। अगर रुक्ष को रुक्ष के साथ जोड़ना है तो उससे डबल रुक्ष चाहिए, तभी जुड़ पाती है, अदरवाइज नहीं जुड़ेगी। और स्निग्ध और रुक्ष दोनों को एक साथ जोड़ना होता है तो उनका भी एक परिमाण के साथ ही वो जुड़ती हैं। तो इस तरह से ये जो बंध जो परमाणुओं का जो है स्निग्ध और रुक्ष के कारण ये एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जुड़ते हैं, क्योंकि परमाणु तो उसकी क्या यूनिट है पुद्गल की, एक यूनिट है पुद्गल की, उसका कोई अंश नहीं हो सकता, उसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। आज लोग जो कहते हैं वो जो है अभी तक साइंस इस परमाणु तक नहीं पहुंचा है कि कल जो परमाणु कहता था आज उसके वो टुकड़े कर रहा है, लेकिन जैन का जो परमाणु है उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। तो बंध में जो परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वो स्निग्धता और रुक्षता के कारण जुड़ते हैं। उसके बाद आता है इसकी सूक्ष्मता और स्थूलता। सूक्ष्मता और स्थूलता का मतलब क्या है, छोटा और बड़ा। जैसे ये आम देख रहे हैं, आम क्या है, नारियल की अपेक्षा छोटा है तो सूक्ष्म हो गया, और नारियल जो है आम की अपेक्षा बड़ा है तो स्थूल हो गया। यानी एक से एक चीज दूसरी चीज से बड़ी और छोटी जो हम करते हैं वो भी पुद्गल के आधार पर ही हम करते हैं। इन्हीं में जो लघुता और भारी गुरुपन होता है, हल्कापन और भारीपन जो होता है वो भी पुद्गल के कारण ही होता है। पुद्गल की स्निग्ध अधिकता और कमी के कारण लघु और भारी वस्तु बनती है। तो गुरु स्पर्श वाली वस्तु होगी वो वजन में भारी होगी, लघु स्पर्श वाली वस्तु होगी तो वह हल्की होगी। अब देखिए आप आजकल जो बुक्स बनती हैं, कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो जिस पेपर्स की बुक बनती है तो इतनी भारी होती है, बहुत भारी होती है वो पेपर, चिकना भी होता है, भारीपन भी होता है। लेकिन एक बुक बनती है आजकल जो पेपर्स आते हैं इतने हल्के होते हैं, वेट में बहुत हल्की होती है, तो वो भी पेपर, लेकिन कितना अंतर है दोनों के पुद्गलों में, बहुत बड़ा अंतर है। एक के स्निग्ध पुद्गल है, एक के रुक्ष पुद्गल है, तो रुक्ष वाली हल्की होगी, स्निग्ध वाली भारी होगी। तो ये जो हल्कापन और भारीपन जो है वो पुद्गल के कारण आता है, सूक्ष्मता और स्थूलता। तो सबसे सूक्ष्म अंश तो क्या है, पुद्गल का परमाणु है, और सबसे बड़ा जो बनता है वो अचित महास्कंद जो बनता है, जो समुद्घात जीव करता है उसमें अचित महास्कंद जो बनता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह से छोटापन और बड़ापन। नेक्स्ट आता है छाया। हमारी जो छाया जो गिरती है, पेड़ की छाया होती है, देखिए पुद्गल की है ये छाया, दूसरे में नहीं होती है, पुद्गल के अंदर ही छाया है, ये छाया गुण पुद्गल का है। आप सोचते हैं ये प्रकाश है इसलिए छाया हो गई, प्रकाश के कारण हमें अपनी छाया दिखाई देती है, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो छाया हमारी गिरती नहीं, हर समय होती है, वो प्रकाश के कारण हमें दिखाई देती हैं। जब हम प्रकाश के जाते हैं, उसकी विपरीत दिशा में जाते हैं, तो हमें अपनी छाया गिरती हुई दिखाई देती है। तो छाया जो है उसके तदाकार जो हमारे रस, क्योंकि
छाया का मतलब ये है कि हमारे शरीर से रश्मियां निकलती रहती, पुद्गल से रश्मियां निकलती हैं, हर पुद्गल से रश्मियां निकल रही हैं। हमारा शरीर भी पौद्गलिक है, शरीर से भी रश्मियां निकल रही हैं। ये टेबल है, टेबल से भी रश्मियां निकल रही हैं। ये पर्दा है, पर्दे से भी रश्मियां निकल रही हैं। सब चीज से रश्मियां निकल रही हैं। और वो रश्मियां जो है वो छाया बनती है हमारी, और वो छाया जो है प्रकाश और होता है, उसके अनुकूल जो सामग्री होती है तो वो छाया के रूप में परिणत हो जाती है और हमें दिखाई देती है। रात की जो छाया जो होती है काली होती है, और स्वच्छ पदार्थ में छाया अपने आकार जैसी है, वो स्वच्छ दिखाई देती है, सफेद दिखाई देती है। और अस्वच्छ पदार्थ में जो होती है, रात में अगर देखेंगे तो काली दिखाई देगी, दिन में देखेंगे तो आपकी छाया है वो सफेद भी दिखाई दे सकती है। तो ये छाया है। उसके बाद आता है आतप। आतप यानी गर्मी। सूर्य प्रकाश भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या देता है? गर्मी भी देता है। अब सर्दी का मौसम है, नेक्स्ट इसी मंडे से कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी आने वाली है, और मौसम के अनुसार हर क्लाइमेट में हर चीज अपनी होनी भी चाहिए, जिससे क्या हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी शरीर के पुद्गलों को हैबिट रहती है कि सर्दी में कैसे मेंटेन करना है, गर्मी में कैसे मेंटेन करना है। तो हर ऋतु अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो सर्दी में क्या है, हमें आतप अच्छा लगता है, सूर्य की प्रकाश में जाकर के बैठना हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें गर्मी नहीं लगती। वही गर्मी का मौसम और अगर हमको धूप में बैठने के लिए कहे तो हम पसंद भी नहीं करेंगे। तो धूप जो है, आतप जो है, वो सूर्य की लाइट के साथ जो होता है, प्रकाश के साथ जो गर्मी होती है, उसे आतप कहा जाता है। हमारे भीतर भी आतप है, ऐसा मत समझो हमारे भीतर नहीं, हमारे भीतर भी आतप होता है। नेक्स्ट है इसका प्रकाश और अंधकार, लाइट एंड डार्क। प्रकाश और अंधकार जो है, प्रकाश जो सूर्य का आता है तो ये भी पौद्गलिक है, छाया भी पौद्गलिक है, प्रकाश भी पौद्गलिक है, अंधकार भी पौद्गलिक है। लेकिन कुछ लोग ये कह देते हैं कि प्रकाश का जो अपोजिट जो है वो अंधकार है। हालांकि उसका अपोजिट है, लेकिन ये मत नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग ये कह देते हैं कि अंधकार जो है वो प्रकाश का अभाव है, ये नहीं है। कुछ दार्शनिक ऐसा ही मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन में ये कहा गया है कि प्रकाश, अंधकार जो है वो अभाव रूप नहीं है, प्रकाश का अभाव रूप नहीं है, वो अपने आप में भाव है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। तो अंधकार जो है, क्योंकि कोई भी वस्तु जो है अंधकार होता है तब खत्म नहीं होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है उसकी सघनता के कारण। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अंधकार में वो वस्तु नहीं है। मान लीजिए अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपसे साक्षात नहीं देख रही इसलिए आपकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई है। नहीं, दीवार हो या कुछ भी हो, मैं नहीं देख सकती इसलिए किसी चीज का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती है, उसकी एग्जिस्टेंस रहती है। तो ये जो अंधकार जो है वो प्रकाश का अभाव रूप नहीं है, उसके अपनी एग्जिस्टेंस है, और प्रकाश की अपनी एग्जिस्टेंस है और अंधकार की अपनी एग्जिस्टेंस है। लेकिन दोनों ही पौद्गलिक है। क्यों है? क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श उनमें होता है, इसलिए दोनों ही पौद्गलिक हैं। तो इस तरह से जो ये 8 जो अवस्थाएं जो हैं, ये पुद्गल की 8 अवस्थाएं हैं। तो पुद्गल का संसारी जीवों के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। आप देखिए, ये सारी चीजें हमारे काम में आती है, नहीं आती है, हमारे से रिलेटेड है, क्योंकि संसारी आत्मा जो है वो कभी भी पुद्गल के बिना रहती नहीं। जीव और पुद्गल का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते आ रहे हैं। तो यहाँ द्रव्य निमित्तम ही संसारी नाम
वीर्यमुपजायते। यानी संसारी जीवों का जितना भी वीर्य पराक्रम जितना भी है वो सब किसकी सहायता से होता है? पुद्गल की सहायता से होता है। अगर हमें अभी कुछ करना है, मैं लेक्चर कर रही हूँ तो मेरा शरीर काम नहीं करे, मेरे तीनों योग काम कर रहे हैं, मन भी, वचन भी और काया भी, तीनों योग काम कर रहे हैं। योग ये क्या है? पुद्गल है, मन वचन काया तीनों ही पुद्गल है। तो पुद्गल के सहयोग से ही हमारा हर कार्य जो है संपादित होता है। तो इसलिए हमारे पास कितनी वर्गणाएं हैं? 8 तरह की वर्गणाएं होती हैं। वर्गना उसको कहा जाता है कि समान जाति वाली एक ही तरह के सारे जो पुद्गल जो होते हैं, एक एक जिनका डिवीजन होता है, तो उनको क्या कहा गया है? वर्गना। यानी जिस पुद्गल समान जाति वाले पुद्गल स्कंद, यानी स्कंद मतलब समूह, उनके अनेक भेद हो जाते हैं। तो इनमें है मनोवर्गना, भाषा वर्गना, शरीर वर्गना, औदारिक वर्गना, विक्रिय वर्गना, आहारक वर्गना, तेजस वर्गना, कार्मण वर्गना, श्वासोच्छ्वास वर्गना। ऐसे इसमें शरीर को अलग से दे दिया वर्गना। वैसे 5 शरीर इसके अंदर आ रहे हैं तो अलग से 8 वर्गना का ही वर्णन आता है हमारे स्थानांक सूत्र में। शरीर को अलग से वर्गना नहीं माना गया है, श्वासोच्छ्वास तक होगा। ये 8 वर्गनाएं होती हैं। जिस पुद्गल समूह से, यानी जिस पुद्गल समूह की सहायता से आत्मा क्या है? विचार करने में प्रवृत्त होती है, सोचती है, चिंतन करती है, उसको क्या कहा गया है? मनोवर्गना। मनोवर्गना कहा गया है उसको। मनोवर्गना कहा जाता है, क्योंकि हमें सोचने के अंदर भी हमें पुद्गलों की जरूरत होती है। पुद्गलों के बिना हम नहीं सोच सकते। आप देखते हैं कि जब हम सोचने के लिए बैठते हैं तो कितने पुद्गलों को ग्रहण कर लेते हैं। मैं अब जैसे तत्व ज्ञान के बारे में चिंतन करते तो कभी कभी हम बात भी करते रहते हैं। बात करते करते एक दिन मैंने कहा, देखो आज मैंने ये बात सोची थी, अभी मैं जब वहां पर काम कर रही थी तो काम करते करते मैंने देखा, अरे ये चीज तो वहां वो पहले हुई है। हमें लगता है मैंने नहीं की, नहीं, हम अपने आसपास के सराउंडिंग वाले ही पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और वही पुद्गल ग्रहण करके हमारे चिंतन में वो आते हैं जिनमें मनोवर्गना, चिंतन करने में समर्थ वाले पुद्गलों को ही हम ग्रहण करेंगे और हम उसको चिंतन में परिणत करेंगे और उसके द्वारा हम चिंतन करेंगे। तो आत्मा, जिस पुद्गलों की सहायता से आत्मा विचार करने में प्रवृत्त होता है, चिंतन करने में प्रवृत्त होता है, उसे क्या कहा जाता है? मनोवर्गना। दूसरा है वचन वर्गना। वचन वर्गना के अंतर्गत यानी हम बोलते हैं, बोलने से पहले हम भाषा वर्गना के पुद्गलों को अपने भीतर ग्रहण करते हैं और उन भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और फिर उसको हम भाषा के रूप में परिणत कर देते हैं। वो भाषा बन जाती है और जो पुद्गलों को जो ग्रहण करते हैं वो भाषा वर्गना के पुद्गल कहलाते हैं। तो जिस पुद्गल समूह की सहायता से आत्मा बोलने में प्रवृत्त होता है वो वचन वर्गना के पुद्गल कहलाते हैं। ठीक वैसे ही शरीर वर्गना के पुद्गल है कि जिस पुद्गल समूह की सहायता से आत्मा जो है पौद्गलिक सुख दुख की अनुभूति करता है, हलन चलन क्रिया करता है, उसको शरीर वर्गना कहा जाता है। जिस पौद्गलिक समूह की सहायता से आत्मा हलन चलन गमनागमन करता है वो क्या है? शरीर वर्गना के पुद्गल कहलाते हैं। शरीर वर्गना। औदारिक वर्गना, जिस पुद्गल
समूह से हमारा शरीर बनता है। ये शरीर जो है बनता है। देख रहे हैं आप, ये हमारे सारे संस्थान जो हैं, जैसे हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वासोश्वास वाली क्रिया जो होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ये सारे हमारे उदारिक शरीर के हैं। उदारिक शरीर में ही जो है ये सारे के सारे संतान होते हैं, और किसी भी शरीर में नहीं होते, किसी भी शरीर में नहीं और किसी में, केवल उदारिक शरीर में ही ये सब होते हैं। वेक्रिय में नहीं है, आरक में नहीं है, तेजस में नहीं है, कार्मण में नहीं है। 5 तो शरीर है, उन 4 में नहीं है, केवल उदारिक शरीर के अंदर ही ये सब कुछ होते हैं। तो जिस पुद्गल समूह से हमारा ये शरीर बनता है उसको औदारिक वर्गना कहा गया है। उसके बाद है वेक्रिय वर्गना। वेक्रिय किसको कहते हैं? जो छोटे बड़े तरह तरह के रूप जो बनाए जा सकते हैं। जैसे भगवान महावीर को जब शूलपाणी यक्ष के मंदिर में एक साथ जो मारणांतिक कष्ट आए थे, तो शूलपाणी यक्ष ने कितने तरह से कष्ट दिए थे। कभी उसने सर्प का रूप बनाया, तो कभी उसने हाथी का रूप बनाया, कभी राक्षस का रूप बनाया उसने, कभी उस माँ बाप का रूप भी बनाया उसने, कभी सिंह का रूप बनाया। अनेक तरह से अपने रूप को बदल बदल करके उसने कष्ट दिए। ये रूप कौन बदल सकता है? वेक्रिय शरीर वाला। वो देव और नारद को जन्मजात ये वेक्रिय शरीर होता है, और तिर्यंच और मनुष्य को भी वेक्रिय लब्धि प्राप्त होती है, तो वो भी अपने शरीर को बदल सकता है, बना सकता है, तरह तरह के रूप बना सकता है। तो ये वेक्रिय वर्गना, जब जीव जिस पुद्गल समूह की सहायता से आत्मा वेक्रिय शरीर का निर्माण करती है, वो क्या है? वेक्रिय वर्गना कहे जाते हैं। आहारक वर्गना, जब 14 पूर्वधर मुनि अपनी समस्या की समाधान के लिए अब आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं, और उस समय जो आहारक लब्धि को प्रयोग करने के लिए वो आहारक आत्मा की सहायता से वो आहारक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। जिस पुद्गल समय से वो उस आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं, उस पुतले को निकाल करके भेजते हैं, वो क्या है? आहारक वर्गना है। तेजस वर्गना। तेजस का मतलब है जिसमें चमक हो, दिखाई दे हमको। और तेजस ऐसा नहीं तेजस हमें ये दिखाई देता है, ऐसे नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारे शरीर में जो गर्मी रूप है वो तेजस शरीर है। हमारा भोजन का जितना भी पाचन होता है वो तेजस शरीर के माध्यम से होता है। तो ये जो तेजस शरीर जो है, जब आत्मा जिस पुद्गल समूह से तेजस शरीर का निर्माण करती है उसे तेजस वर्गना कहते हैं। आत्मा जिस पुद्गल समूह से तेजस शरीर का निर्माण करती है उसको तेजस वर्गना कहते हैं। तेजो लब्धि का प्रयोग करने वाला भी तेजस वर्गना को पहले लेता है, फिर उसका निर्माण करके वो छोड़ता है। तो ये तेजस शरीर है, और ये हमारे जिंदा रहने की स्थिति को भी यही बताता है। हमारे शरीर में गर्मी है तो कहेंगे हाँ अभी ये जिंदा है, अगर गर्मी नहीं तो मर गया। कार्मण शरीर, सारी दुनिया में खेल इसी का है, सब कुछ कर्मों का खेल है। कर्म जो है वो पुद्गल होते हैं। जिस पुद्गल समूह से कार्मण शरीर बनता है उसे कार्मण वर्गना कहा जाता है। कार्मण शरीर क्या है? हमारे जो 8 कर्म हैं। आप एक ये समझिए, जब शरीर कर्म जो अलग अलग पड़े रहते हैं तब तो वो क्या कहते हैं? कहलाते हैं कर्म। जब उनका एक संगठित रूप बन जाता है तो वो कार्मण शरीर बन जाता है, और जब वो एक्टिव हो जाता है, काम करने लग जाता है, तो कार्मण योग बन जाता है। आप ये समझे जैसे एक झाड़ू है, झाड़ू होता है ना, झाड़ू के अलग अलग तिनके हैं। जब तिनके सब जगह बिखरे पड़े थे तब तक वो क्या कहलाते थे? तिनके कहलाते थे।
उन तिनकों को आपने उठा करके कलेक्ट किया और एक रस्सी से उनको बांध दिया। तो क्या बन गया? वो झाड़ू बन गया। अब झाड़ू से आपने सफाई की घर की, तो वो झाड़ू का योग हो गया। यानी वैसे ही ये है कि अलग अलग तिनकों के रूप में हमारे कर्म पड़े हैं। जब वो एक साथ रहते हैं तो वो कार्बन शरीर बन जाता है, और जब हम उसे उपयोग में लेते हैं तो कार्बन का योग बन जाता है। तो जिन पुद्गलों से कार्बन शरीर बनता है उसे कार्बन वर्गना कहा जाता है। अब श्वासोच्छ्वास वर्गना, जिन पुद्गलों को श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण किया जाता है उन्हें श्वासोच्छ्वास वर्गना कहा जाता है। हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उस समय हम जिन पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं वो श्वासोच्छ्वास वर्गना है। तो इस तरह से इन 8 वर्गनाओं के माध्यम से हम पुद्गलों का बहुत बड़ा उपयोग करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर कितने ये उपयोगी हैं। जीव कभी संसारी पुद्गलों की सहायता के बिना नहीं रह सकता। खाता भी है, पीता भी है, पहनता भी है, सोता, तो सारे काम किससे करते हैं? पुद्गल के माध्यम से करता है। आधुनिक विज्ञान द्वारा भी समस्त 100 से अधिक यानी तत्वों का पुद्गल द्रव्य में समावेश हो जाता है, क्योंकि ऐसे तत्व उन्होंने खोजे हैं जिनको सारे पुद्गल द्रव्यों के, क्योंकि वैज्ञानिकों की परिभाषा में क्या तत्व के वे पदार्थ हैं जो किसी भी रासायनिक क्रिया से अपने स्वरूप या धर्म को त्यागते नहीं। यानी ऐसे इतने तत्व खोजे हैं जो कभी भी अपने स्वभाव को त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं है। अब हमें ये जानना है, जैसे पारा है, सोना है, चांदी है, लोहा है, गंधक है, ये तत्व है, इनको गर्म किया जाता है, इनको ठंडा करके तरल कर दिया जाता है, वाष्प भी बना दिया जाता है, इनकी फॉर्म्स बदलती रहती हैं, लेकिन इनका जो मूल, इनका जो एसेंस जो है वो कभी खत्म नहीं होता है। पर्याय बदलती रहती है लेकिन मूल तत्व खत्म नहीं होता है। जैसे पुद्गल का मूल तत्व क्या है? द्रव्य क्या है? गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये मूल है उसके अंदर। तो ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे उसको कैसे किसी भी चीज में बदल दिया जाए, लेकिन फिर भी उनका ये कभी भी नहीं बदलेगा। और ये मूर्तिमान है, कभी भी अमूर्त नहीं बनेंगे। ये सारे के सारे जो हैं पौद्गलिक जो हैं। तो आज साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि इनकी अवस्थाएं बदल जाती, फॉर्म्स बदल जाते हैं। और उसने ये भी साइंस ने स्वीकार कर लिया कि कुछ जो है मिश्र से बनते हैं। जैसे पानी जो है, कि 2 अणु जो उसमें क्या हाइड्रोजन है और 1 अणु ऑक्सीजन होता है, तब वो पानी बनता है। तो ये जो हो गया ना, ये इससे डबल हो गया, हाइड्रोजन के 2 हो गए और इसका 1 है, तो उससे डबल है, तभी वो मिश्रण होता है। गैस है दोनों, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो ऑक्सीजन से डबल हाइड्रोजन है, तभी उनका संगठन हुआ है। वो संगठन होने से वो पानी की उत्पत्ति मानते हैं, जो पानी बना है। तो इस तरह से जो पुद्गल जो है हमारे जीवन के हर चीज, हमारे खाने में, पीने में, पहनने में, सब चीजों में जो है वो पुद्गल ही काम आता है। हमारा शरीर भी पुद्गल से बना है, हमारे कर्म जो है वो भी पुद्गल है। तो आत्मा जिस दिन इस पुद्गल से मुक्त हो जाएगी, उस दिन सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगी और संसार में रहेगी, तब तक ये पुद्गल इसके साथ चलते रहेंगे। उसके बाद हमारा तत्व आता है जीवास्तिका। जीवास्तिकाएं, संसार में 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। जीवास्तिकाएं जिसमें एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सारे जीव आ जाते हैं। चारों गति के जीव जो है इसमें समाविष्ट हो जाते हैं। जीवास्तिकाय का अर्थ है, जीव का अर्थ है प्राण धारण करने वाला, और अस्तिकाय का अर्थ है प्रदेश समूह। प्रदेश समूह, असंख्य प्रदेश
आत्मा के होते हैं। तो जीव के कितने असंख्य प्रदेश हो गए। प्राण धारण करने वाले को जीव कहा गया, तो एक प्रश्न पैदा हो गया। प्रश्न ये हुआ कि प्राण धारण करने वाला ही जीव है, तो इस परिभाषा में फिर मुक्त आत्माओं का समावेश कैसा होगा? क्योंकि मुक्त आत्माएं तो प्राण से मुक्त हो जाती हैं, प्राण रहते नहीं है उसमें। रहते हैं क्या प्राण? नहीं रहते हैं। प्राण का संबंध किसके साथ है? पौद्गलिकता के साथ है। तो प्राण जो है दो तरह के होते हैं, एक द्रव्य प्राण होते हैं और एक भाव प्राण होते हैं। द्रव्य प्राण जो है, वो जो हम 10 प्राण जो बोलते हैं, वो जो है छठे बोल में जो हमने अध्ययन किया था, वो 10 जो प्राण जो हैं वो सारे के सारे क्या है? पुद्गलमय है। भाव प्राण तो 2 है, ज्ञान और दर्शन, जो आत्मा का लक्षण है, उपयोग आत्मा का लक्षण है। तो ज्ञान दर्शन में चेतना व्यापार है, उपयोग है। तो वो जो उपयोग रूप जो है, वो ही संसारी जीवों के दोनों प्रकार के प्राण जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं। किसमें? मुक्त आत्मा में ये दोनों प्राण पाए जाते हैं। शेष जो प्राण जो है 10 प्राण जो है वो संसारी आत्मा की अपेक्षा से संसारी आत्मा में ही पाए जाते हैं, क्योंकि 5 इंद्रिय प्राण शरीर के साथ रिलेटेड है, मन वचन ये सब पुद्गल है। आपका आयुष्य भी 8 कर्म के साथ बंधा हुआ, छूट जाएगा आयुष्य भी 700 साल। तो यूं कहना चाहिए कि जो हमारे भाव प्राण जो है, ज्ञान और दर्शन, वो हमेशा साथ रहते। तो मुक्त आत्मा में वो 2 भाव प्राण रहते हैं, द्रव्य प्राण नहीं रहते। तो ये जो द्रव्य जो है जीवास्तिकाय है, वो द्रव्य से अनंत द्रव्य है, क्योंकि अनंत जीव है। और क्षेत्र से लोक प्रमाण है, पूरे लोक में है। कोई भी लोक का ऐसा भाग नहीं है जहां जीव नहीं है। पूरा लोक, आखा लोक भरा पड़ा है, खचाखच भरा पड़ा है। और उसके बाद है द्रव्य क्षेत्र काल। काल से जीव भी अनादि और अनंत है, कभी उसका एंड नहीं होने वाला है। और भाव से अरूपी है, दिखाई नहीं देता है। और गुण से चैतन्यमय गुण है जिसका। तो इस तरह से ये 5 जो जीव के लक्षण है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और गुण की अपेक्षा से, जीव के प्रदेश क्या है? असंख्य है, असंख्य प्रदेश है। और असंख्य प्रदेश यानी ये ऐसे असंख्य प्रदेश वाले जीव क्या है? अनंत हैं। जीव के प्रदेश अनंत नहीं है, प्रदेश असंख्य है, लेकिन अनंत जीव है। पूरा लोक भरा है, अनंत अनंत जीव है। धर्मास्तिकाय की तरह ये असंख्य प्रदेशात्मक एक ही पिंड, अविभाज्य एक पिंड है प्रत्येक जीव का। जैसे मेरा जीव, मैं एक जीव हूं, तो मैं एक धर्मास्तिकाय की तरह असंख्य प्रदेश वाला एक पिंड हूं। समझ आए ना? लेकिन जीव क्या है? अनंत है। तो ऐसे अनंत जीवों के हर जीव का असंख्य प्रदेश वाला पिंड है। तो इसलिए द्रव्य से वो क्या है? जीवास्तिकाय क्या है? अनंत है। दूसरी बात है कि जीवास्तिकाय को लोक प्रमाण कहने का मतलब ये नहीं कि एक लोक, एक ही जीव सकल लोक में व्याप्त है, नहीं। ये अनंत जीव की अपेक्षा से कहा गया है कि ये पूरे लोक में विद्यमान है। आप ये ना समझना कि एक जीव है वो लोक में पूरे में समा जाता है। हाँ, जब जीव समुद्घात करता है तब वो अपने पूरे आत्म प्रदेशों को पूरे लोक में फैला देता है, पूरे लोक में फैलता है उस समय। लेकिन यहां पर जो कहा गया है जीव लोक प्रमाण है, तो सारे जीवों की अपेक्षा से कहा गया है कि पूरे लोक में जीव है। और आत्मा जो अनादि अनंत, वो न तो कभी उत्पन्न हुई है और न कभी वो नष्ट होगी। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है, लेकिन जब ये उत्पन्न ही नहीं हुई है तो नष्ट होने की बात ही नहीं है। कोई जीव की आदि नहीं जानता है और न कोई अंत जानता है, होगा ही नहीं अंत।
आदि नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, सदा से है, चल रहा है। और यह अमूर्त भी अपने संवेदन से है, क्योंकि आत्मा स्पष्ट रूप से भान हमें नहीं होता है। हम जिस आत्मा को जानते हैं उस द्रव्य आत्मा को जानते हैं, भाव आत्मा को नहीं जान रहे हैं। द्रव्य आत्मा को नहीं जान रहे, भाव आत्मा को, बदलती अवस्थाओं को, संसारी आत्मा को जान रहे हैं। और संसारी आत्मा कर्म के साथ है, इसलिए वो कथनचित मूर्त कही जाती है, मूर्त मानी जाती है, क्योंकि उसी को हम जान सकते हैं। द्रव्य आत्मा को जब हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, केवल ज्ञान होगा, तब ही जान पाएंगे कि आत्मा अमूर्त है। तो अमूर्त द्रव्य को जानने की हमारे पास अभी ताकत नहीं है। जिस दिन ताकत आएगी, केवल ज्ञान होगा, तब हम उसको जान सकेंगे। लेकिन इसके एग्जिस्टेंस जो है, इसका जो अस्तित्व जो है, वो सिद्ध होता है, क्योंकि इसका प्रतिपक्षी है। जीव है तो उसका प्रतिपक्षी अजीव भी है, यानी अजीव के कारण ही जीव की एग्जिस्टेंस है, जीव के कारण ही अजीव की एग्जिस्टेंस सिद्ध होती है। एक दूसरे के कारण एक दूसरे की एग्जिस्टेंस सिद्ध होती है। अगर इनका प्रतिपक्षी न हो तो कभी किसी की एग्जिस्टेंस सिद्ध नहीं की जा सकती। तो इसी से होता है। तो ये जीव जो असंख्य ज्ञान में प्रदेशों का एक अविभाज्य पिंड है, और ये सर्वथा यहाँ पर है। जब आवरण का सर्वथा अभाव हो जाएगा, 8 कर्मों का आवरण जब टूट जाएगा, तो आत्मा सर्वज्ञ बन जाएगी। और जिस दिन सर्वज्ञ बन जाएगी, तो नेक्स्ट इसका स्टेप होगा कि वह अयोगी बनेगी। अयोगी बनकर के 8 को, यानी 4 को पहले, घाती को, फिर अघाती 4 कर्म को क्षय करके सिद्ध बुद्ध व मुक्त बन जाएगी, जिससे वो त्रिकाल सहचारी कोई भी गुण जो आत्मा का जो है, वो है ज्ञान और दर्शन, उसके साथ रहने वाला है। तो आत्मा है वह स्वतंत्र द्रव्य है, ऐसा नहीं है किसी के द्वारा है उसके साथ। आत्मा जीव जो है, वो उसकी संसारी अवस्था जो है, वो प्राण के साथ होती है, प्राण धारण करता है। और जो मुक्त आत्मा जो है, वो भी प्राण धारण करते, लेकिन ज्ञान दर्शन भाव प्राण वहां पर है, और यहाँ पर 10 प्राण जो है वो आत्मा के लक्षण है। इस तरह से हमने जाना कि ये जो लोक जो व्यवस्था जो है, ये संसार की जो व्यवस्था जो है, इन 6 द्रव्यों के आधार पर बनी हुई है। जहां अन्य दार्शनिक इस लोक की व्यवस्था को कहते हैं, कोई कहता है कि इसको ईश्वर ने बनाया है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, लेकिन नहीं। अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन, ये लोक की पूरी व्यवस्था जो है इन 6 द्रव्यों के आधार पर बनती है। तो ये हमारा 20वां बोल हो जाता है। अब मैं 21वां बोल भी इन शॉर्ट आपको बताना चाहती हूँ कि 21वां बोल जो है, 21वें बोल का नाम क्या है? राशि 2, जीव राशि और अजीव राशि। जीव राशि और अजीव राशि 2 राशि है। पूरे संसार में अगर आप ध्यान देंगे तो 2 ही तत्व हैं। मूल में कितने तत्व हैं? 2 ही तत्व हैं। एक जीव तत्व है और दूसरा अजीव तत्व है।
तो राशि 2 है। पूरे संसार में अगर हम ध्यान दें तो हमें 2 ही तरह के चीजें दिखाई देती हैं, एक लिविंग बीइंग और दूसरे नॉन लिविंग बीइंग, यानी जीव राशि और अजीव राशि। जीव राशि में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीव आ जाते हैं, चारों गति के सारे जीव आ जाते हैं। और अजीव में सारा दृश्यमान जितनी चीजें हम यूज करते हैं वो सारी की सारी अजीव के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जीव राशि और अजीव राशि ये 2 ही राशियां हैं। अब इन 2 राशियों को अगर हम विस्तार दें, विस्तार से अगर हम जानना चाहें तो 2 राशि का 6 में बदल जाती हैं और 2 राशि 9 में भी बदल जाती हैं। 6 द्रव्य, 2 राशि जब 6 में बदलती है तो 6 द्रव्य हमारे सामने आ जाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। ये पूरा लोक, पूरी लोक की व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। यानी जब हम विश्व की स्थिति को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, विश्व को जानने के लिए, तो हमारे सामने 6 द्रव्य आ जाते हैं, जिसमें 5 अजीव हैं और 1 जीवास्तिकाय जीव है। तो षड्द्रव्य भी क्या है? जीव और अजीव का कॉम्बिनेशन, 2 ही जीव तत्व है वहां पर मूल में। जब हम और विस्तार में जाते हैं, जब हमें आत्मा की दृष्टि से समझना होता है, साधना की दृष्टि से जब समझना होता है, तो 2 ये राशि 9 तत्वों में बदल जाती है, 9 तत्वों में बदल जाती है। और 9 तत्वों को भी अगर हम संक्षिप्त में करेंगे तो क्या होगा? 2 ही तत्व हमारे सामने रहेंगे, जीव और अजीव। 9 तत्वों में पहला तत्व है जीव और दूसरा तत्व है अजीव। उसके बाद आता है पुण्य, पाप, आश्रम। उसके बाद संवर, वन, निर्जरा और मोक्ष। ये एक क्रम दिया गया है। वैसे संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये भी क्रम मिलता है, तो ये पिक्चर लिया होगा तो उसमें ये क्रम दिया है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि जब हम 9 तत्व जो है, ये 9 तत्वों को अगर हम 2 भागों में डिवाइड करें तो हमारे 2 भाग बनते हैं, जीव तत्व के और अजीव तत्व के। अजीव के कितने भेद हो जाएंगे? 3, पुण्य, पाप और बंध, ये 3, और अजीव के साथ 4, यानी अजीव 4 है 9 तत्वों में और 5 जीव है। एक स्वयं जीव, उसके बाद आश्रम, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब ये जानना है कि 6 द्रव्य जो हैं, 6 द्रव्य जो हैं, जैसे हमारी जो गति है, सक्रियता, गति का मतलब सक्रियता जो है, हमारी सक्रियता, हमारे जितने भी सक्रियता है, चाहे वो मानसिक है, चाहे हमारी बातचीत है, चाहे हमारी कायिक है, किसी भी तरह का जो मोशन जो है, मूवमेंट जो है, वो किसकी सहायता से है? धर्मास्तिकाय। जितना भी हमारे स्थिर रहने की स्थिति है, हम जितने भी निष्क्रिय बनते हैं, स्थिर बनते हैं, वो सारी किसकी है? अधर्मास्तिकाय की स्थिति है। और जितना भी ये आश्रय देना, उपकारी जो तत्व बनता है, आधार जो बनता है, वो हमारा आकाश है। काल जो हमारी ये डिवीजन को बताता है, संसार का सारा कार्यक्रम जो विधिवत चलता है वो काल के साथ चलता है। और उसके बाद जो है पुद्गल जो है, हमारा खाना पीना सब कुछ जो कुछ भी होता है वो पुद्गल के सहारे ही होता है, पुद्गल के बिना नहीं होता है। तो ये मन वचन की प्रवृत्ति सारी हर चीज क्रिया के साथ हमारा क्या है? पुद्गल जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये 6 द्रव्य जो है हमारे पुद्गल के साथ, और जो जिसमें 5 द्रव्य तो क्या है? अजीव, और 1 जीव जो है वो जीवास्तिकाय है। तो समुच्चय विश्व का संस्थान हमारी आंखों के सामने आ जाता है। अब दूसरे जो 9 तत्व है, एक साधक है और साधना करने वाला व्यक्ति है, उसके साथ में क्या है? 9 जो तत्व जो है, 9 तत्व। अब इन 9 तत्वों में क्या होता है? आप देखिए, कुछ तत्व हमारी साधना में साधक है, कुछ तत्व हमारी साधना में बाधक भी है।
साधक कौन है, बाधक कौन है, ये भी जानना जरूरी है। साधक की दृष्टि अगर पहले हम बाधक को देख लेते हैं, अजीब तत्व पुण्य और पाप, ये हमारी साधना में बाधक बन जाते हैं। क्यों कि पुण्य भी बंध है और पाप भी बंध है। पुण्य शुभ और अशुभ कर्मों का बंध, एक साथ की अवस्था को बंध कहा जाता है। तो ये हमारी साधना में बाधक बनते हैं। और साधक कौन बनते हैं, जीव का। अब आश्रव जो है, आश्रव जो है कर्म ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति है, ये भी हमारे लिए बाधक है। आत्मा की प्रवृत्ति है, कर्म वही ग्रहण कर रही है, तो इसलिए वो भी हमारे लिए बाधक बन जाती है। लेकिन जीव की जो कर्म रोकने वाली जो प्रवृत्ति है, वो हमारे लिए साधक बन जाती है, संबर बन जाती है। जीव की कर्म तोड़ने वाली जो प्रवृत्ति है, वो निर्जरा है, वो हमारी साधना में साधक बनती है। और जब हम सारे कर्मों का निर्जीर्ण कर देते हैं, तब हम मोक्ष चले जाते हैं। तो ये हमारी साधना का अंतिम पड़ाव जिसको कह सकते हैं। अंतिम पड़ाव है मोक्ष हमारा, जहां हमें पहुंचना है। तो ये 9 तत्वों को हमने बड़े डिटेल में 14 बोल के अंतर्गत जाना था। 6 द्रव्यों को हमने भी 20वें बोल में जान लिया, समझ लिया। तो इस तरह से संसार का पूरा जो चक्र जो है हमारे सामने स्पष्ट हो गया है कि संसार में 2 ही राशि है, एक जीव राशि है और एक अजीव राशि है, और कुछ भी नहीं है। इनका ही विस्तार है। जो कुछ भी हम जानते हैं, समझते हैं, वो इन्हीं का विस्तार है। मूल में अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से कहें तो 2 ही है, अगर व्याख्या की दृष्टि समाज शैली में करें तब तो 2 ही हो जाएगी, और अगर व्याख्या की शैली में करेंगे उसका विस्तार करते चले जाइए, करते चले जाइए। जितना भी आपको विस्तार करना है आप कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो ये 21वां बोल, इन शॉर्ट इतनी बात है, आपकी हमारी सारी पढ़ी हुई बातें हैं, जानी हुई समझी हुई बातें हैं। तो हम जीव अजीव के, जैसे जीव के 563 भी भेद कर सकते हैं, अजीव के भी बहुत सारे भेद कर सकते हैं। इनको भले कितना ही एलोबरेट करते चले जाओ, ये अभी हमारा जानने का विषय नहीं है। तो इस तरह से 21वां बोल भी आपका कंप्लीट हो जाता है, जीव और अजीव। सोमवार को 19वां बोल ध्यान 4, 20वां बोल षड्द्रव्यों का ज्ञान, 21वां बोल राशि 2। ये 3 बोलों का आपका एग्जाम होने वाला है, कंपटीशन होने वाली है। सभी भाई बहन अच्छी से तैयारी करें, बहुत इजी आसान। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुनो नाम गुणोलख समरण किया सरय चिंत्या काम सरय चिंत्या काम सरय चिंत्या काम।